चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं और तीनों को हम बारी बारी से हल करने हैं। इसमें सबसे पहला भाग क्या है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर में हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु दिए गए हैं। बी सी भुजा का मध्य बिंदु है डी, और सी ए भुजा का मध्य बिंदु है ई, और ए बी भुजा का मध्य बिंदु है हमारा एफ। तो चलिए अपना पहला भाग हल करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है इस सवाल में, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु दिए गए हैं। और वो क्या है, उनके नाम लिख देते हैं। बिंदु डी ई और एफ हैं। तो इस पहले भाग में हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है, फिगर में क्या है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए फिगर में हम देखते हैं, हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज है। अगर ये हमें सिद्ध करना है तो ये चतुर्भुज हमें मिलेगा कहाँ, बी डी ई एफ हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, ये त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु दिए गए हैं डी ई एफ। तो हम क्या करेंगे, हमें ये भुजा चाहिए, तो क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड तैयार होता है वो उसकी तीसरी भुजा का आधे के बराबर होता है। और दोनों भुजाएं क्या होती हैं, वो समांतर भी होती हैं। रेखाखंड भी समांतर होता है और वो तीसरी भुजा भी समांतर होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम, बी सी या एफ ई समांतर होगा एफ ई समांतर होगा भुजा बी सी के, और क्या होगा, एफ ई क्या होगा, उस तीसरी भुजा के आधे के बराबर होगा, 1/2 होगा भुजा बी सी के। और यहाँ पर हमने क्या कारण लिख दिया, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो देखिए हमें ये समान
समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। बी डी ई एफ को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? जो आमने सामने की भुजाओं का जो युग्म होता है एक, वो क्या होता है? समांतर होता है और एक दूसरे के बराबर भी होता है। तो देखिए, अगर एफ ई क्या है? आधा है इस भुजा, पूरी भुजा बी सी के, तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये भाग और ये भाग और ये भाग क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एफ ई बराबर होगा बी डी के और बी डी बराबर होगा 1/2 बी सी के। यानी कि अगर बी डी को हम 2 बार जोड़ दें, बी डी और सी डी सी क्या है? ये इस भुजा बी सी का क्या है? ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु क्या काम करता है? इस भुजा को बराबर बराबर 2 भागों में बांट देगा। और मध्य बिंदु पर में क्या कहती है? ये जो त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड तैयार होता है, उस रेखा के सामने वाला जो तीसरी भुजा होती है उसके बराबर होती है, और वो समांतर होती है, और क्या होती है? उस तीसरी भुजा के आधे के बराबर होती है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? एफ ई बराबर होगा बी डी के, ये एफ ई बराबर होगा बी डी के, और बी डी किसके बराबर होगा? 1/2 बी सी के। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 दे देंगे इसे नाम, और इसे समीकरण 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इन दोनों समीकरणों को हम देख के क्या कह सकते हैं कि बी एफ ई, या थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मिटा भी दें, यानी कि हम केवल ये कहें कि एफ ई किसके बराबर है? 1/2 हाँ बी डी, बी एफ ई किसके बराबर होगा? बी डी के। यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? बी डी बी बराबर होगा 1/2 बी सी के। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? एफ ई क्या हो गया हमारा? बी डी के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया? एफ ई बराबर बी डी मिल गया। अब देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि एफ ई क्या है? समांतर है बी सी के। तो अब जब ये बी सी के समांतर है, तो बी डी क्या है? इस पूरी भुजा बी सी का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। तो क्या कह सकते हैं हम? ये एफ ई क्या होगा? इस बी डी के भी समांतर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ ई समांतर होगा बी डी के। और यहाँ पर हम पहले क्या कह चुके हैं? और एफ ई बराबर होगा बी डी के। तो देखिए, अगर हम इस चतुर्भुज बी डी ई एफ को अब क्या कह सकते हैं? इसमें क्या है? एफ ई और बी डी क्या है? आमने सामने की भुजाएं हैं। वो अब हमने क्या कर दिया है? ये एक दूसरे के समांतर भी सिद्ध कर दिया और एक दूसरे के बराबर भी सिद्ध कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः चतुर्भुज बी डी ई एफ, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ
हमने एफ ई समांतर सिद्ध कर दिया बी डी के, और एफ ई बराबर सिद्ध कर दिया बी डी के। तो हम क्या कह सकते हैं, ये चतुर्भुज बी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए अपना दूसरा भाग सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, क्या करना है, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर सिद्ध करना है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ डी ई एफ कहाँ मिल रहा है हमें, यानी कि ये त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, डी ई एफ। डी ई एफ जो बन रहा है हमारा, जो अभी हमने समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ सिद्ध किया है, उसके एक भाग में हमें क्या मिल रहा है, त्रिभुज डी ई एफ। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में। तो ये फिगर देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में। तो ये देखिए जो बी डी एफ है वो क्या है, इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण का काम कर रहा है। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, ये इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बराबर बराबर बांट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ, क्योंकि हमें डी ई एफ लाना है तो हम पहले क्या लिखेंगे, डी ई एफ। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा, इसमें बनने वाले दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। एरिया ऑफ बी डी एफ के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 देंगे नाम। अब देखिए हमें त्रिभुज ए बी सी का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमें लाना है इसके बराबर। तो इसमें क्या दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी को अगर हम देखें तो ये क्या हमें दिख रहा है कि ये किससे, अब इसके कितने भाग हो गए, त्रिभुज 1 2 3 4 त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए बी सी का दूसरा भाग, ये जो इसमें बनने वाला एक तो समांतर चतुर्भुज ये है बी डी ई एफ, और ये ही जो त्रिभुज है हमारा डी ई एफ किस किस में आ रहा है, इस वाले समांतर चतुर्भुज में भी आएगा जो डी सी ई एफ है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके समांतर है, तो ये क्या होगा, ये इस एफ ई क्या होगा, डी सी के भी समांतर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, समांतर चतुर्भुज डी सी ई एफ में। इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका विकर्ण है डी ई, वो क्या कर रहा है, इसे समांतर चतुर्भुज को बराबर बराबर दो भागों में बांट देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी जो इसके डी ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ होगा, वो क्या किसके बराबर होगा, इसके दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि डी सी ई के बराबर होगा। एरिया ऑफ डी सी ई के बराबर होगा। इसे हम, अच्छा हाँ, दो समीकरण तो बना चुके हैं। ये होगी समीकरण 3 और ये होगी समीकरण 4। तो देखिए ये हमें समीकरण 4 मिल गई। अब देखिए इसी प्रकार क्या होगा, ये जो हम अगर इस आकृति में देखें ए ई डी एफ में, तो ये भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और जो एफ ई रेखा है वो क्या कर रही है, इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, ये जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल होंगे ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे।
एरिया ऑफ डी ई एफ। जो ये वाला त्रिभुज है हम सबसे पहले वो ही लेंगे क्योंकि हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसे ही रखा है और बाकी को राइट साइड में ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एफ ई ए, एरिया ऑफ एफ ई ए, ये क्या हो जाएगी, समीकरण 5 हो जाएगी। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी कितने त्रिभुजों से मिलकर बना है, ये 4 त्रिभुज से मिलकर बना है। अगर हम इन चारों त्रिभुजों को जोड़ दें तो क्या होगा, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिखें, बी डी एफ, एरिया ऑफ बी डी एफ, प्लस कर दें इसमें हम एरिया ऑफ डी ई एफ और प्लस कर दें हम एरिया ऑफ डी सी ई को, एरिया ऑफ डी सी ई को। अब इसमें एक त्रिभुज और बचा है जो कि है हमारा ये, इसे भी जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ एफ ई ए को हमें इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तब हमें क्या मिलेगा, हमारे जो बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी, ये देखिए हमने क्या, कौन सा त्रिभुज है सबसे पहले, वो त्रिभुज हमारा एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी एफ। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, समीकरण 3 से। ये किसके बराबर हमने कर रखा है, डी ई एफ के, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, हमें एक साइड एरिया ऑफ ए बी सी चाहिए और दूसरी साइड एरिया ऑफ डी ई एफ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी ये दूसरी चीज़ें हैं इसे हटा करके हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ को ले आएंगे, क्योंकि हमने वो काम पहले कर चुके हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी डी एफ की जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ। अब देखिए ये यहाँ पर पहले से ही एरिया ऑफ डी ई एफ है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ, क्योंकि ये हमें उत्तर में चाहिए, तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए इसका तीसरा त्रिभुज आता है, त्रिभुज जो क्षेत्रफल है उसका एरिया ऑफ डी सी ई, डी सी ई किसके बराबर कर रखा है हमने, समीकरण 4 में देखेंगे तो ये भी हमने एरिया ऑफ डी ई एफ के बराबर ला चुके हैं हम इसे भी पहले। तो अब देखिए हमें क्या बचता है, एरिया ऑफ एफ ई ए। समीकरण 5 में अगर हम देखें तो हमने क्या कर रखा है, पहले से ही हमने एरिया ऑफ एफ ई ए को एरिया ऑफ डी ई एफ के बराबर सिद्ध कर रखा है या ला रखा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ। अब यहाँ इसे और हल करेंगे हम, तो इसे हल करने पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, अब यहाँ गिन लेंगे ये सब क्या है, एरिया ऑफ डी ई एफ में ला रखे हैं, एक ही फॉर्म में ला रखे हैं। तो 1 2
3 और एक 4। तो इसे जोड़ने पर कितने मिल जाएंगे हमें? 4 एरिया ऑफ DEF। और देखिए हमें लाना क्या है? DEF लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। 4 एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ ABC। तो इसे अकेला करेंगे हम, क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ DEF बराबर, ये इधर गुणा में, इधर जाने पर क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था? एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC, जो कि हमारा आ चुका है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए अपना तीसरा भाग देखते हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ DDEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABC। तो देखिए अगर हम फिगर में देखेंगे, हमें एरिया ऑफ DDEF दिख रहा है और उसमें क्या दिया हुआ है? ये समांतर चतुर्भुज है और जो इसमें बीच में विकर्ण बना हुआ है DF, वो क्या काम कर रहा है? इस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बांट देगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज B, समांतर चतुर्भुज BDEF में हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ BDEF बराबर होगा एरिया ऑफ DEF के। और देखिए अगर हम एरिया ऑफ BDEF देखें तो ये समांतर चतुर्भुज 2 त्रिभुजों को मिलाकर बन रहा है, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बट गया है। जो विकर्ण DF है इसने 2 त्रिभुजों में बांट दिया है। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें, इनके दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? इस समांतर चतुर्भुज DDEF का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ BDEF बराबर होगा एरिया ऑफ BDEF प्लस एरिया ऑफ DEF के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो अभी हमने लिखा है, ये दोनों एरिया क्या हैं? आपस में बराबर बराबर क्षेत्रफल के हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ BDEF बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ DEF लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 एरिया ऑफ DEF। और देखिए अभी हमने क्या सिद्ध किया है? एरिया ऑफ DEF बराबर क्या है? 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ABC।
तो 2 को ऐसे ही रहने देंगे और एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह हम क्या लिख देंगे 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो इसे अगर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।